नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरुण। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। कालीघाट पुलिस ने कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी क्षेत्र के हरेन नाले के घने जंगलों में छापेमारी के दौरान की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब को भी नष्ट किया है। जानकारी के मुताबिक कालीघाट थाने की पुलिस टीम ने एक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। टीम ने हरेन नाला के जंगल में अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोहे और प्लास्टिक के ड्रमों में छिपाकर रखी गई 520 लीटर लहम बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। वहीं कच्ची शराब में प्रयोग होने वाली भट्टी को भी तोड़ दिया गया है। छापेमारी से वापस लौटते समय पुलिस टीम ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। इनकी पहचान अशोक हलदर और राजीव दास के रूप में की गई है। दोनों व्यक्तियों के पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। टीम ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और थाने लाई है। थाने में उनसे पूछताछ की गई। दोनों व्यक्तियों पर संबंधित मामले में केस दर्ज किया गया है। साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। अंडमान निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति के निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहर के नेतृत्व में दीपो में पंचायत स्तर पर कला एवं संस्कृति के विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई। संचार एवं पर्यटन निदेशालय में आयोजित बैठक में कला एवं संस्कृति की उप निदेशक रशीदा इकबाल, समिति के सदस्य छोलदारी, जिला परिषद क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य परमिला कुमारी, निम्बूदरा ग्राम पंचायत के प्रधान सुजीत मिस्त्री तथा कन्यापुरम पंचायत के प्रधान पी अब्दुल बशीर ने हिस्सा लिया। बैठक में पंचायतों में किस प्रकार से कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कला एवं संस्कृति निदेशक ने कहा कि पंचायत स्तर पर कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करने की आवश्यकता है। इसके लिए पंचायत स्तर पर उन्हें मंच देने की जरूरत है। कन्यापुरम पंचायत के प्रधान पी अब्दुल बशीर ने बैठक में सुझाव दिए कि पंचायत स्तर पर गांव के प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होना जरूरी है। सीपीआईएम ने रंगत बाजार के खाली पड़े सरकारी जमीन पर अग्नि पीड़ितों के लिए अस्थायी शेड बनाने की मांग की है। पार्टी के राज्य आयोजन समिति के सचिव डी अयप्पन ने कहा कि रंगत के दौरे के दौरान उन्होंने का दौरा किया, जहां भीषण आग लगी थी। उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना में लगभग 60 दुकानें जलकर खाक हो गई। श्री अयप्पन ने उपराज्यपाल को पत्र के माध्यम से बताया है कि अग्नि पीड़ितों ने उन्हें सूचित किया है कि उन्हें अभी तक प्रशासन से कोई वित्तीय सहायता, तत्काल राहत नहीं मिली है। श्री अयप्पन ने पत्र में आगे कहा कि अग्नि पीड़ितों ने उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ अस्थायी शेड उपलब्ध कराए जाए तो वे छोटे पैमाने पर अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं। पीड़ितों ने सीपीआईएम सचिव के ध्यान में लाया था कि रंगत बाजार के पास कुछ खाली सरकारी जमीन उपलब्ध है, जहां अस्थायी शेड बनाए जा सकते हैं और उनकी निरंतर आजीविका के लिए आवंटित किया जा सकता है, जब तक कि श्याम सुंदर मंदिर समिति निर्माण शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं कर लेती। सीपीआईएम सचिव ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि वे जिला प्रशासन और एपीडब्ल्यूडी को रंगत बाजार के पास किसी भी खाली सरकारी भूमि पर अस्थायी शेड बनाने का निर्देश दें और उसे रंगत के अग्नि पीड़ितों को आवंटित करें, ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें।
दक्षिण अंडमान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक की है। समूह की वर्तमान हालत पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने शो पॉइंट, बम्बुफ्लाई, स्टीवर्टगंज, बिमलीगंज, मनारघाट, शोलवे, फरारगंज, नमूना घर, मीठाखाड़ी और वृंदावन के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की है। इन बैठकों को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य डॉक्टर गौरंगा माझी ने द्वीपों में बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान रोजगार पैदा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पार्टी के राज्य आयोजन समिति के सदस्य पी सत्यपाल ने द्वीपों में लगातार बिजली कटौती के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने द्वीपों में पानी की कमी के लिए भी सरकार की आलोचना की और कहा कि इन द्वीपों के लोगों के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पार्टी की क्षेत्रीय समिति के सदस्य करुणा चेट्टी और एस चिदम्बरम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने बुधवार को अंडमान निकोबार कमान के मुख्यालय तथा उत्तरी द्वीप समूह का दौरा किया। ने एएनसी की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस कोहासा में नौसेना संचार नेटवर्क केंद्र का उद्घाटन किया। नया एनसीएन संचार में वास्तविक समय स्थिति जन्य जागरूकता और एकजुटता को बढ़ावा देता है। बाद में नौसेना प्रमुख ने अंडमान और आपको बता दें कि इस दौरान जो दौरा हुआ है इसमें अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय का दौरा किया गया है। इस दौरान उन्होंने भारत की एकमात्र परिचालन संयुक्त सेवा कमान की भूमिका और महत्व के बारे में जानकारी दी है। कमान के कमांडर इन चीफ साजू बालाकृष्णन ने नौसेना प्रमुख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भू रणनीतिक क्षमता के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने सैन्य अभियानों का समर्थन करने और एक्ट ईस्ट नीति में योगदान देने में कमान की भूमिका पर भी जानकारी दी है। नागरिकों को मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से परिचित कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर केंद्र शासित प्रदेश स्तर का जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। शासन का चुनाव विभाग आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि योग्य मतदाताओं को कामकाज के अनुभव और जानकारी के अवसर प्रदान किए जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही भारत की लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। मोबाइल प्रदर्शन वैन ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर आम जनता को ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी सुविधाओं के बारे में जागरूक किया है। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना, वोट डालने की चरण दर चरण प्रक्रिया को समझाना और मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची के माध्यम से अपनी पसंद को सत्यापित करने के लिए शिक्षित करना है। राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप बिहार के पटना के ज्ञान भवन में शुरू हुई। चैंपियनशिप का आयोजन स्कूली बच्चों के लिए 6 अलग अलग आयु समूहों में किया जा रहा है।
समूह के विभिन्न स्कूलों के 7 खिलाड़ी 17 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की श्रेणी में GDMS की आर कस्तूरीबाई पोर्ट ब्लेयर के मॉडल स्कूल की चिट्टी बोयना मागेश्वरी और 15 वर्ष से कम की लड़कियों की श्रेणी में लंबा लाइन के BKV की जीते कीर्तिना चक्की सगीतारा स्कूल की कृष्णा प्रिया ब्राजेश और KB 1 की दिशा व मीनाक्षी करमशाह 11 वर्ष से कम और 9 वर्ष से कम आयु की